हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रोड कर्मा। और आज मैंने यूज़ किया है ND16 फ़िल्टर। तो आप देखिए और बताइए कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। अभी टाइम हो रहा है 10:02। और मुझे गाइस ये भी बताना कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। अगर आप लोग को देख के समझ में आ रहा है मैं कहाँ हूँ तो मुझे बताना। बीच में एक्चुअली जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी वो लेटेस्ट नहीं थी, वो पुरानी वीडियोस थी, क्योंकि फ्राइडे को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि थर्सडे को बारिश हुई थी तो थोड़ा कीचड़ था, तो मैं फ्राइडे को जब मैं ऑफिस के लिए निकला था तो रास्ते में जहाँ एक जगह है जहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ, तो वही यू टर्न वाली जगह पे लेफ़्ट साइड में थोड़ी मिट्टी थी। तो मैं ये गैस नहीं कर पाया कि मिट्टी का जो लेयर है वो कितना मोटा है, मुझे लगा पतला लेयर होगा। और जैसे ही मैंने वहाँ से टर्न किया तो उसके ऊपर जाते ही बाइक स्लिप हो गई। और स्लिप हुई, और मतलब एक्चुअली वो अच्छी बात ये थी कि मेरी बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक 30-35 के आसपास रही होगी। तो जस्ट मैंने टर्न किया और टर्न करते ही बाइक स्लिप हो गई। और स्लिप हुआ तो मेरा राइट पैर था ये बाइक के नीचे आ गया था। बाइक में लेग गार्ड है लेकिन फिर भी थोड़ा तो दबता ही है पैर उसमें, तो थोड़ा नीचे आ गया था उस पर। और मेरा जो लेफ़्ट वाला पैर था ये इंजन के ऊपर आ गया था बाइक के, तो जिसकी वजह से मेरा जो राइट पैर का जो नी है आप देख सकते हैं, अभी मैंने रुमाल बांध रखा है उसके ऊपर, तो उस पे ना स्क्रैचेस आ गए थे। और आपको पता है कि मतलब नी पे अगर घुटने पे अगर चोट लगती है ना तो टाइम लगता है उसको वो ठीक होने में। तो अभी तक आज 7वां दिन है, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। मतलब छिल गया था घुटना मेरा और लेफ़्ट पैर मेरा जल गया था। तो उसके बाद मैं वैसे ही ऑफिस निकला। ऑफिस जाकर फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ उन्होंने बैंडेज वैंडेज किया उसके ऊपर। तो पट्टी बंधवाने के बाद फिर मैं ऑफिस में रहा। एक तो मेरा उस दिन जो पैंट था ऑफिस का, पैंट भी फट गया था। मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में वो फ़ोटो। मेरा पैंट फट गया था। तो पहले मैं गया ऑफिस से फिर मैं गया हॉस्पिटल जाके मैंने पट्टी वट्टी करवाई। उसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्टली निकला पैंट लेने के लिए। तो मैं ऑफिस के पास, हमारा जो ऑफिस है ना एक्चुअली वो ऐसी जगह पे ना वहाँ ज़्यादा शोरूम्स नहीं है, मतलब आसपास ऐसा कुछ है भी नहीं। तो वहाँ एक कॉप का शोरूम था, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ जाके मैंने पैंट परचेज़ किया। वो जो ऑफ़र होता है ना, एक के साथ दो फ्री वाला वही ऑफ़र था वहाँ पे। तो मैंने 3 पैंट लिए वहाँ से। तो फिर वहीं जाके मैंने पैंट चेंज किया, और फटा हुआ जो पैंट था मैंने उन्हीं को दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है हमसे हम फेंक देंगे, तो उनको दे दिया, तो उन्होंने फेंक दिया उसको। उसके बाद फिर मैं ऑफिस गया, फिर मेडिसिन खाई, और उसके बाद शाम को फिर मैं घर निकल गया। और मतलब उस टाइम लिटरली पेन नहीं था पैर में, जब चोट लगा था दिन में भी उतना पेन नहीं था क्योंकि पट्टी बंधी हुई थी और पैर का ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। तो जब मैं शाम को जब मैं घर निकला ना, तो उस टाइम मुझे ऑफिस से घर जाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 1.5 से 2 घंटा मुझे लगता है ऑफिस से घर जाने में। तो उतने टाइम
पट्टी लगी है पैर पे, उसके बाद अगर मैं पैर मैंने फोल्ड कर रखा है, क्योंकि आप जानते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, इसमें ना जो पैर का जो एंगल होता है ना, वो काफ़ी बैंड होता है। तो एक तो मुझे रास्ते में दिक्कत आई काफ़ी, पैर मैंने मोड़ रखा था, तो मेरा चोट आगे से एकदम दबा हुआ था, तो वो मतलब स्किन ना खींच रही थी एकदम। तो आप जस्ट सोच सकते हैं मुझे कितना पेन हो रहा होगा। जहाँ भी थोड़ा रास्ता हल्का फुल्का ख़राब होता था, तो वहाँ बाइक थोड़ी वाइब्रेट करती थी, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब स्किन फट गई है, ऐसा महसूस होता था पूरा। तो मैं जैसे तैसे उस दिन घर पहुँचा। घर पहुँच गया तो मैंने माँ को दिखाया, तो माँ अलग टेंशन में। ये मैंने बताया ज़्यादा चोट नहीं आया है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, आपको पता है, बच्चे को थोड़ा भी लगे तो माँ को बहुत लगता है। मतलब है तो थोड़ा ठीक ही चोट, क्योंकि अभी तक आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो उसके बाद हुआ ये, मैं घर पहुंचा, फिर नाइट में माँ ने भाई को भी फ़ोन कर दिया, तो भाई भी आ गया ऑफिस से जल्दी। तो उसके बाद भाई फिर पेन किलर लेके आए। डॉक्टर ने आई थिंक मेरे को पेन किलर नहीं दिया था, उसने मेरे को नॉर्मल मेडिसिन दी थी, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन दी थी, मतलब इन्फेक्शन ना हो ऐसा कुछ दिया था। तो वही फिर मैं लेटा हुआ था घर पे। फिर नाइट के टाइम ना, आपको पता है तो जो भी चोट होता है नाइट में थोड़ा ज़्यादा दुखता है, तो नाइट में थोड़ा पेन होने लगा मुझे, तो फिर मैंने वो पेन किलर खा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे, फिर मैंने सैटरडे था तो मैंने नेक्स्ट डे का ऑफ ले लिया, और नेक्स्ट डे फिर सुबह मैंने पट्टी खोली, और वो पट्टी एकदम चिपक गई थी। तो उसको हटाने में मुझे आधा घंटा लग गया, इतनी टाइट चिपकी हुई थी, क्योंकि बाइक पे मैं आया पैर बैंड करके, तो उस वजह से पट्टी एकदम दबी हुई थी, घुटनों के साथ एकदम चिपक गई थी वो। तो जैसे तैसे मैंने उसको हटाया। उसके बाद नॉर्मल फिर अपने पास जो डॉक्टर था अपने घर के पास, जो उसको जाके दिखाया, तो उसने कहा मतलब कि जो उस डॉक्टर ने मेडिसिन जो दी है, जहाँ मैंने ऑफिस के पास दिखाया था, तो मतलब मेडिसिन सही दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वही खाने के लिए। तो उसने एक दवाई रिकमेंड की, वो उसने, मैंने पूछा क्या नाम है, उसने कहा बस वो दुकान केमिस्ट्री जाके बोलना, वो लाल दवाई, लाल लिक्विड टाइप में दवाई होती है रेड कलर की, जो चोट पे लगाते हैं। तो वो लिया वहाँ से, उसका घर चला गया। फिर मैं वही, एक्चुअली मेरे प्लान्स थे संडे के कई जगह जाने का, कि मैं सोचा था संडे को किधर बाहर जाता हूँ तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट मैं इस चक्कर में जा ही नहीं पाया, क्योंकि पैर मेरे को बैंड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो वही फिर मैं सैटरडे संडे घर पे ही रहा, मतलब रेस्ट किया प्रॉपर। लेकिन ये था कि मैं रेस्ट करते टाइम ना मतलब पैर एकदम स्ट्रेट नहीं रखता था, मुझे पता था कि मैं स्ट्रेट रखूँगा ना फिर मुझे बैंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए पैर को स्ट्रेट रखता था, फिर बैंड करता था जितना हो सकता था मुझसे। ऐसा करते करते फिर मैंने मंडे ऑफिस ज्वाइन किया। मंडे ऑफिस गया तो उस टाइम थोड़ा चोट ना हल्का सूखने लगा था, तो मैं गया था डॉक्टर के पास, मैंने सोचा कि पट्टी मतलब कुछ हो कर सकते हैं क्या इस पर, ऑफिस जाना है मुझे। तो उसने तो यही रिकमेंड किया कि आप हाफ पैंट में ऑफिस जाइए, बट आप गाइस आप लोग जानते हैं ऑफिस में हाफ पैंट में कैसे जा सकते हैं। यही कहा कि मतलब पट्टी मत बांधो, जितना इसमें हवा लगेगा उतना अच्छा रहेगा इसके लिए। तो गाइस मैं वही, मतलब पट्टी मैंने नहीं बांधा, मैं ऐसे ही पैंट पहन के गया ऊपर से, जो लूज़ पैंट था मेरे पास एक, वो पहन के गया। तो मंडे ट्यूसडे ऐसे ही गया मैं, ठीक है, मतलब चोट में हल्का फुल्का चिपकता था पैंट में, बट ठीक था, मतलब निकल जाता था उस टाइम। अब कल जो मैं ऑफिस गया, मतलब मैंने कल फिर एक नया पैंट निकाला पहनने के लिए, क्योंकि मैं सोचा कि पुराने पैंट जो है तो फिटिंग के हैं थोड़े, तो एक नया पैंट जो लिया वो लूज़ है, मैंने लूज़ पैंट निकाला पहनने के लिए। और वो जब मैंने पैंट पहना ना, और उसके बाद मैं ऑफिस की तरफ निकल गया, तो आधे रास्ते में मुझे एहसास हुआ ये चीज़, और या महसूस हुआ कह सकते हैं, कि मतलब ना वो पैंट चिपक गया उस पर, मतलब लिटरली एकदम टाइट चिपक गया, मुझे फील होता है कि चिपक गया एकदम टाइट वो, क्योंकि एक तो उस पर हवा लग रही थी चोट पे, तो हवा की वजह से वो चिपक गया एकदम।
तो वो ना चिपक गया उस पर एकदम ही। और चिपकने के बाद मैं ऑफिस पहुंचा। तो ए, तो गैस वो चिपक गया एकदम। ऑफिस पहुंचा, फिर मैं सोचा इसको हटाऊं कैसे, क्योंकि नॉर्मल कोई पट्टी चिपकती है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर पैंट ही चिपक जाए तो आपको तो कोई एंगल पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा उसका कि किधर से हटा है। या पैंट आप खोल नहीं सकते और ऐसे वो हटेगा नहीं। तो फिर गाइस मैंने ऐसा किया, मैंने डिटॉल डिटॉल निकाला और डिटॉल में थोड़ा पानी मिला के मैंने पैंट के ऊपर डाल दिया उसको। पैंट को मतलब भिगा दिया मैंने। और एक तो नया ऊपर किस्मत इतनी ख़राब, पैंट नया था तो उस पर आपको पता है पानी डालता है, पानी स्लिप होता है एकदम। तो पानी डालता उस पर, स्लिप होकर साइड से निकल जाता। तो मतलब धीरे धीरे करके मैंने पैंट को भिगाया एकदम। भिगा के मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट उसको छोड़ दिया वैसे ही, और उसका मैं धीरे धीरे हटाया पट्टी, तो वो हट गया वो। नहीं, इससे हुआ ये कल कि जो चोट मेरा थोड़ा बहुत जो ठीक हुआ था वो अगेन ताज़ा हो गया, क्योंकि ऊपर की स्किन हट गई उसकी। तो वही कल मैं फिर हॉस्पिटल गया, मैंने फिर वहाँ से पट्टी करवाई। उसके बाद यही है, यहाँ भी डॉक्टर ने वही कहा कि आप ना खुला रखिए, हाफ पैंट पहनिए। तो गैस आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ कार्गो पैंट में, जिसमें वो होता है ना जैसे जिसको आप हाफ पैंट भी बना सकते हैं, कि मतलब उसका जिप खोल देंगे तो हाफ पैंट बन जाएगा। और घुटनों के पास जिप होता है दोनों में, उसको खोलेंगे तो हाफ पैंट बन जाएगा वो, और नीचे का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो आज मैं वही पैंट पहन के ऑफिस जा रहा हूँ। तो गाइस जो ये जो एरिया है ना, यहाँ जो दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे जो हैं, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है एरिया मुझे। मतलब कभी यहाँ बारिश के टाइम आप निकलो ना तो एरिया काफ़ी सुंदर दिखता है। तो वही गाइस, इसलिए मेरे कुछ कोई नई नई वीडियोस नहीं आई थी। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि एनडी फ़िल्टर मैंने पहले ही परचेज़ कर लिया था, लेकिन उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। इस चक्कर में मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। जो पुरानी वीडियोस मेरे पास थी मैंने वही अपलोड की थी। तो गाइस एक चीज़ है, कभी भी आप बारिश के टाइम निकलो ना, तो भले ही आपका टायर नया क्यों ना हो बाइक का, क्योंकि मेरी बाइक का टायर नया मैंने लगवाया था, अभी 2 वीक ही हुए हैं। तो भले ही आपका बाइक का टायर नया क्यों ना हो, आप बस मिट्टी के आसपास मत जाना। जैसे जो पक्की सड़क जो होती है, सब बगल में मिट्टी होता है, कोई ट्रक वक गया तो मिट्टी गिरती है उस पर, तो उसके ऊपर तक भूल के भी मत जाना, क्योंकि मिट्टी बहुत स्लिपरी होती है। वही गलती मैंने की, मैंने सोचा कि मैंने ध्यान नहीं दिया इस मिट्टी का लेयर कितना मोटा है। पतला लेयर अगर उसका होता ना मिट्टी का, तो जो टायर जो है वो अपना ग्रिप बना लेता वहाँ पे, लेकिन वो लेयर मोटा था, टायर मतलब एक ही जगह पे घूम गया। इसी चक्कर में ऐसा हुआ। तो गाइस अगर कोई नोएडा से हो तो कमेंट करना और मुझे बताना। तो अगर किसी दिन होगा तो हम लोग किसी शॉर्ट राइड पे चलेंगे। नोएडा जगह मेरे लिए भी नया ही है। मैं मुंबई में रह चुका हूँ, मैं मानेसर में भी रहा हूँ मैं, और अभी नोएडा में हूँ मैं। तो गैस यही वो सीन है, मतलब जो ना उस दिन मैंने बीच में रिकॉर्ड किया था एक्सीडेंट होने से पहले विदाउट एंटी फ़िल्टर, तो मतलब साफ़ नहीं आ रहा था। और अभी देखिए, मतलब उस टाइम तो ऐसा था एंटी फ़िल्टर नहीं थे ना, तो ये सीन जो है ये एकदम ही वाइट आ रहा था, मतलब पेड़ पौधे भी वाइट दिख रहे थे एकदम। वो तो अभी है, एंटी फ़िल्टर मैंने लगाया है इसमें, एंटी 16 मैंने लगाया है, तो उससे आपको भी ऐसा दिख रहा होगा ये, क्योंकि मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मैं तो बाद में देखूँगा। तो वही है।
ये देखिए इनकी बाइक पे ना ही नंबर प्लेट है ना ही हेलमेट है इनका, मतलब कुछ नहीं कह सकते इनको। इनको खुद को अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं है। और गाइस एक चीज़ बताऊं, मेरे पास ना सेफ्टी गियर्स हैं, मेरे पास जैकेट और वो लेग गार्ड मतलब पैर में जो पहनते हैं वो सब कुछ है मेरे पास। हाँ, और मैं बीच में मतलब कई दिन से मैं ना घर में बोल भी रहा था कि वो निकाल के मुझे दे दो, मैं पहनूंगा मतलब, बट मैंने खुद ने आलस कर दिया और वो पहना नहीं। और अगर मैंने पहन लिया होता तो मुझे जो पैर में जो चोट लगी है ये नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती ये चोट। तो गाइज़ आप लोग भी सेफ्टी राइड कीजिए और ध्यान रखिए रोड का, अपने आगे पीछे का, और सेफली ड्राइव कीजिए। क्योंकि एक चीज़ तो है, भले हम स्पीड में आप टशन मारते होंगे लेकिन स्पीड है ना, मतलब वहीं आप बढ़ाइए जहाँ आपको रोड दिखता है हाईवे है और रोड एकदम खाली है। नहीं तो ना गिरने के बाद एहसास होता है कि भाई काश मैंने स्पीड कम कर दी होती। गिरने के बाद ये चीज़ों का एहसास होता है कि काश मैंने स्पीड कम की होती जैसे। और आपका कुछ कोई भी अगर सेफ्टी गियर है ना तो गाइस आप प्लीज़ ना वो पहन के ड्राइव करना। क्योंकि मेरे पास था, मैंने सोचा था पहनूंगा बट मैंने नहीं पहना, और देखिए 6 दिन से पैर में चोट लगा के बैठा हूँ। पैर को सीधा करो तो बेंड करने में दिक्कत, बेंड कर लो तो सीधा करने में दिक्कत। सुबह जब सो के उठता हूँ ना तो खड़े होने पे भी पैर बहुत दुखता है। तो वही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना सेफ ड्राइव करें। जय हिंद, जय भारत।